वेलकम पीपल, द नेम इज़ यासिर। आज की वीडियो में हम एक न्यू स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जेनेसिस। ये कहानी है एक सीरियल मर्डरर की जो विक्टिम को इतनी बुरी मौत देता है कि क्राइम सीन को देखने वाले के लिए ये दृश्य एक नाइटमेयर से कम नहीं होता। रात के लगभग 2 बजे थे जब मेलिसा टैक्सी से नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए उतरी। उसको ऐसी हालत में देखकर टैक्सी ड्राइवर भी फिक्रमंद हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने मेलिसा से पूछा कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, जिस पर उसने ना कह दिया और कहकर अपने घर के मेन डोर की तरफ चली गई। डोर पर खड़ी होकर उसने अपने लगभग 2.5 मिनट सिर्फ चाबी को ढूंढने में ही लगा दिए। आज उसके फ्रेंड के बर्थडे में उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वो अपने ही होश में नहीं थी। मेलिसा के घर टाउन के आखिर में था, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, तो ये इलाका काफ़ी खामोश था। आखिरकार डोर अनलॉक हुआ। मेलिसा अंदर गई और पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने एक गिलास पानी पिया और अपने बेडरूम में चली गई। अपना हैंडबैग टेबल पर रखने के बाद वो बाथरूम में शावर लेने चली गई। शावर के बाद उसे थोड़ा सोबर फील हुआ था, जो कि अच्छी बात थी। वाइट बाथरूम में वो बेड पर लेटकर पार्टी की बातें याद करने लगी। पार्टी में उसे एक चार्मिंग एंड वेल बिल्ट शख्स मिला था जिसने अपना नाम मार्क बताया था। मार्क की स्माइल उसके हैंडसम फेस पर मैच करती थी। मेलिसा काफ़ी शाय थी, इसी वजह से मार्क ने उसे पहले अप्रोच किया। मार्क ने जब मेलिसा की ब्लू आंखें और ख़ूबसूरत बालों की तारीफ़ की तो वो अपनी स्माइल रोक नहीं पाई। उसे पता था कि वो ब्लैक होने के बाद भी काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बाल उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थे, क्योंकि वो खुद ही एक हेयर स्टाइलिस्ट थी। मीटिंग के आखिर में मार्क ने मेलिसा का फ़ोन नंबर मांगा, जो उसने दे दिया। जाते हुए मार्क ने कहा कि वो उसे मैसेज करेगा। यही सब सोचते हुए मेलिसा बेड पर लेटकर मार्क के मैसेज का वेट कर रही थी। मेलिसा अभी पूरी तरह सोबर नहीं थी, लेकिन इतना थी कि वो टाइम देख सके। उसने अपना फ़ोन उठाया और चेक किया। उस वक्त 2:28 हो रहे थे। उसने फ़ोन नीचे रखा और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और एक न्यू टेक्स्ट मैसेज की बीप। मेलिसा ने आंखें खोली और मन ही मन मुस्कुराई। मैसेज था कि तुमने पार्टी में एंजॉय किया। मेलिसा के मन की मुस्कुराहट उसके चेहरे तक आ पहुंची। मेलिसा ने रिप्लाई में कहा, ज़रूर, क्या तुमने एंजॉय किया? मैं पार्टी में नहीं था। मेलिसा को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने ऊपर नेम चेक किया, वहाँ मार्क के बदले अननोन लिखा था। मेलिसा की स्माइल गायब होने लगी। मेलिसा ने पूछा, हु इज़ दिस? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगभग 15 सेकंड बाद रिप्लाई आया, तुम मुझे नहीं पहचानोगी, मैं तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं हूँ। यह पढ़कर मेलिसा उठकर बैठ गई और टेबल पर रखा लैंप ऑन किया। मेलिसा पूछती है, देन हु आर यू? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? इस पर रिप्लाई आया, मैं कौन हूँ? वेल, मैं तुम्हारे लिए एक मेंटर हूँ मेलिसा, एक टीचर। अ मेंटर, करेक्ट। मैं एजुकेट करता हूँ, सिखाता हूँ, और ये सब एक इम्पॉर्टेंट लेसन का पार्ट है। ये सब पढ़कर मेलिसा को याद आता है कि मार्क ने उसे बताया था कि वो एक हाई स्कूल टीचर था और मैथ्स पढ़ाता था। मेलिसा को अब लगने लगा था कि ये मार्क ही होगा। उसने शायद अपनी कॉलर आईडी ऑफ कर दी होगी और चार्मिंग एंड फ़नी बनने के लिए मुझसे ये मजाक कर रहा है। मेलिसा वापस टेक्स्ट करती है, एक लेसन? हाँ, तो तुम मुझे एग्जैक्टली क्या सिखाओगे? कुछ सेकंड्स बाद रिप्लाई आया, फर्स्ट लेसन विल बी अबाउट फियर मेलिसा, मतलब पहला लेसन डर के बारे में होगा। यह पढ़कर मेलिसा को काफ़ी वियर्ड फील हुआ। वो सोचती है कि क्या मार्क ने जानबूझकर ये टाइप किया या ये ऑटो करेक्ट हो गया। मेलिसा अपनी सोच में ही डूबी थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ मैसेज बीप के साथ, देन आई विल टीच यू अबाउट पेन, मतलब मैं तुम्हें दर्द के बारे में बताऊंगा। मेलिसा को ये अजीब लगने लगा था। तभी तीसरा मैसेज, और जब तुम इन दोनों के बारे में अच्छे से जान लोगी, देन आई विल टीच यू अबाउट डेथ। मेलिसा की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसे ये जोक अब लाइन क्रॉसिंग लगने लगा था। अगर ये सच में मार्क था तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही गंदा था। मेलिसा टाइप करती है, व्हाट द हेल मार्क, क्या ये तुम हो? ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, तुम नशे में हो, जाओ सो जाओ। इस मैसेज का रिप्लाई कुछ देर बाद आया, मार्क,
ये कौन है? क्या आज रात तुम उसी के साथ पार्टी में थी? मेलिसा को अब ये यकीन हो चुका था कि ये मार्क नहीं है। अगर होता तो वो अब तक ये मज़ा ख़त्म कर देता। मेलिसा से अब और सहन नहीं हो रहा था। सुनो, अब तुम जो कोई भी हो, बहुत हो गया। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। अगले ही सेकंड रिप्लाई आया, मैं कुछ जानता हूँ जो तुम्हें शायद पता होना चाहिए। रियली? और वो क्या है? रिप्लाई आया, जब तुम नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए उस टैक्सी से उतरी लगभग आधे घंटे पहले, तब तुम अपने मेन डोर को लॉक करना भूल गई। ये पढ़ते ही मेलिसा को डर का खौफनाक एहसास हुआ। उसकी आंखें खुद ही बेडरूम के डोर की तरफ गईं। ये अब कोई पत्थर चौक नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी ये कैसे पता चलेगा कि वो नशे की हालत में कैब से उतरी, वो भी ठीक आधे घंटे पहले। एकदम एक्यूरेट टाइम फ्रेम। मेलिसा अपने खौफनाक ख्यालों में डूबी ही थी, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेलिसा ने चेक किया तो उसके साथ एक वीडियो फाइल अटैच थी। पर इट्स ओके मेलिसा, घबराओ मत, मैंने तुम्हारा डोर लॉक कर दिया है, ये देखो। मेलिसा ने घबराते हुए वीडियो पर टैप किया। वीडियो में उसे अपना फ्रंट डोर दिख रहा था, जिस पर कीज़ झूल रही थी। अगले ही मोमेंट एक ब्लैक ग्लव पहना हुआ हाथ आया और कीज़ को घुमाया टू लॉक द डोर, और बाद में उन कीज़ को निकाल लिया। मेलिसा का खौफ अब बढ़ रहा था, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आखिर में कैमरे ने डोर की लेफ्ट वॉल पर टंगी डिजिटल क्लॉक को फोकस किया, जिस पे टाइम 2:24 था। तब मेलिसा ने अपना फ़ोन के कॉर्नर पर टाइम देखा, 2:40, 16 मिनट पहले। इसका मतलब जब ये वीडियो शूट की गई थी तब मेलिसा बाथरूम में थी। दिसंबर की अंधेरी और ठंडी रात में एक सुनसान सड़क के किनारे मेलिसा का घर था, और अब इस वीडियो का सिर्फ एक ही मतलब था कि मेलिसा अपने घर में अकेली नहीं थी। तभी हल्के हल्के बेडरूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है। मेलिसा ने जब घबराते हुए उसी तरफ देखा तो उसके डर की कोई सीमा नहीं थी। एक काली परछाई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सो पीपल, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय न्यू सीरीज़। आने वाली वीडियोस में मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगा, एंड बिलीव मी, आगे कुछ क्रेज़ी चीज़ें होने वाली हैं, थ्रिलर से भरपूर। सो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। माअस्सलामा पीपल।